हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम आरओ सन 2021 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर जो है डी सीरीज का है और आप चाहें तो पेपर को साथ लेकर भी बैठ सकते हैं। हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हम इस पेपर को कैसे डील कर सकते थे, और इसमें साथ ही हम ट्रिक्स भी बताएंगे कि हम ट्रिक्स से किन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इसका जो हो जाएगा मतलब जो हमारी जो ऊर्जा आपूर्ति जो होती है उसमें सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन है, उसके बाद जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कालानुक्रम लगाने हैं। ठीक है, मतलब इनको जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे भारतीय द्वारा चीन उद्योग का विकास, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। तो भारतीय द्वारा चीनी उद्योग था, चीनी उद्योग का विकास जो किया गया था वो किया गया था 1930 में, 1930 में। और रिसड़ा में जो प्रथम जूट मिल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1855 में। भारत में स्टील का प्रथम बार जो उत्पादन हुआ था ये होता 1874 में, 1874 में। और बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1854 में। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा हो जाएगा फोर्थ के बाद पहले सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड और थर्ड के बाद फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कालानुक्रम को हमने सॉल्व करने के कुछ तरीके भी होते हैं। अगर आपको ये देखने हैं तो एलिमिनेशन ट्रिक्स और हैक्स के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको कूट वाला क्वेश्चन को कैसे डील करना ये आपको पता चल जाएगा। आश्लेषण और रीजन वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना है, जो अभिकथन और रीजन वाले होते हैं, निष्कर्ष वाले होते हैं, उनको कैसे डील करना है। तीसरा, दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना है, टू स्टेटमेंट वाले जो होते हैं। और इसके अलावा ये कालानुक्रम वाले जो होते हैं, जो कालाक्रम लगाना आता तो इसको जो है आप डील कैसे कर सकते हैं, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप यहाँ पे अगर आप सबको पता तो ठीक है, वरना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रथम जूट मिल 1855 कई बार पूछा गया, और प्रथम कपड़ा मिल 1854, तो ये भी कई बार पूछा गया, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर के प्रदेश के शहर के नाम दिए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश के कुछ शहर हैं उनके पूर्व मध्यकालीन नाम दिए गए हैं, और वर्तमान में इनको किस नाम से जाना जाता है यह हमें बताना, इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो कोल या कोयल अलीगढ़ बिल्कुल राइट है। महोत्सव नगर महोबा के नाम से जाना था वर्तमान में, बिल्कुल ठीक है। महोदयश्री कन्नौज के नाम से जाना था, बिल्कुल ठीक है। जजाक भुक्ति कौशाम्बी के नाम से नहीं जाना था, जजाक भुक्ति को वर्तमान में जाना था बुंदेलखंड के नाम से। ठीक है, बुंदेलखंड के नाम से, ठीक है, बुंदेलखंड के नाम से। तो इसका जो हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 4, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। नौचंदी का मेला, बाबा का मेला, फूलडोल का मेला, बटेश्वर का मेला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नौचंदी का मेला। ये मेला जो लगता है मेरठ में लगता है, मेरठ जिले में लगता है उत्तर प्रदेश के, नौचंदी का मेला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कोलेरू, बुलर, नाल सरोवर, सांवर। तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बुलर झील। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, सांवर जो है राजस्थान की है, कोलेरू है और ये जो है आंध्र प्रदेश की है। बाकी वेम्बनाड अष्टमुदी केरल की, इस तरीके से आप सारी झीलें याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है बुलर झील। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, समुद्री चक्रवाती तूफान तोकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, वर्तमान में इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता अरब सागर। मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है। ढाका से गुवाहाटी, ढाका से चटगांव, ढाका से कोलकाता या ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, मिताली एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेनें चल रही हैं इस समय वर्तमान में, तो आप उन 2 को भी देख सकते हैं। ठीक है, मिताली के अलावा उन 2 ट्रेन को भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है, मतलब घटते उत्पादकता के क्रम में बताना। ठीक है, तो सागर, झील, घास का मैदान और मैंग्रोव, मैंग्रोव, सागर, घास, मैदान और झील, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर, सागर, मैंग्रोव, झील और घास का मैदान। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा सबसे पहले मैंग्रोव। ठीक है, याद रखना जैसे इस तरह से उत्पादकता का क्रम पूछा जाता है तो सबसे कम उत्पादकता पाई जाती है वो सागर में पाई जाती है। तो आप इस स्पेस पे भी आप चुन सकते हैं, आपको कुछ नहीं याद रहे तो सागर में, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, पहले मैंग्रोव, फिर घास का मैदान, फिर झील, फिर सागर। तो 8 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम जो गणपूर्ति होती है वो क्या होती है, मतलब कितने लोगों का होना जरूरी है। ठीक है, मतलब कितने सदस्य होने जरूरी है बैठक को चलाने के लिए। ठीक है, तो 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो,
सदन की कुल सदस्यता का आधा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी है, कोई भी पॉलिटी में कुछ भी पढ़ा, कहीं से पढ़ा, तो आपको पता है कि 1/10 की आवश्यकता होती है। तो 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती हैं? प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, अप्रगामी एवं अनुदैर्घ्य या अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ, ठीक है। 10 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपये तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है, उन्हें माना जाता है छोटे उद्यम, लघु उद्यम, सूक्ष्म उद्यम या मध्यम उद्यम। तो 11 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सूक्ष्म उद्यम, ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइज। अच्छा, यहाँ पर ये भी पूछ लिया था, जैसे एमएसएमई के क्षेत्र में आते हैं ये एमएसएमई, तो इसमें क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। तो जो माइक्रो वाले होते हैं, इसका जो होता है 1 करोड़ से 1 CR से 5 CR तक होता है, ठीक है। 1 CR से आप इसे याद रख सकते हैं, 1 CR से 5 CR तक। जो स्मॉल का होता है, स्मॉल का होता है 10 CR से 50 CR तक। और इसके बाद जो मीडियम का होता है वो होता है 50 CR से 50 करोड़ से 250 करोड़ तक, ठीक है, 250 CR तक, ठीक है। तो ऐसे अभी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एमएसएमई इकाइयों को वर्तमान में ऐसा बांटा जाता है 1 से 5, 10 से 50 और 50 से 250, ठीक है। तो इस यहाँ जो पूछ ले, माइक्रो पूछ ले, हो सकता है स्मॉल पूछ ले या मीडियम पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना, शरद, ग्रीष्म, बसंत, वर्षा। तो आप सबको पता है कि भारतीय कैलेंडर में जब हिंदी जो वर्ष है उसमें सबसे पहला आता है चैत्र, ठीक है। तो चैत्र आता है, तो चैत्र में कौन सी ऋतु शुरू होती है? तो आप सबको पता है बसंत ऋतु शुरू होती है। अगर आप इसके बेस पर सुन सकते हैं, पहले बसंत आएगी, फिर ग्रीष्म आएगी, पहले बसंत आ जाएगी, फिर ग्रीष्म आ जाएगी, ग्रीष्म के बाद फिर वर्षा आ जाएगी, वर्षा के बाद फिर शरद आ जाएगी। इस तरीके से चलता है भारतीय कैलेंडर। तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 13 देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी? तो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या दिल्ली। तो 13 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दिल्ली ने, ठीक है। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था? कई बार कुछ पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तो बहुत सिंपल है, संदर्भ 1 में, संदर्भ 5 में, संदर्भ 9 में, संदर्भ 13 में। तो बहुत सिंपल है ये, संदर्भ 5 में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, अभिकथन और रीजन का जो मैंने बताया था कि असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आप कैसे डील कर सकते हैं, तो ये आप जाकर एलिमिनेशन ट्रिक्स एंड हैक्स की जो प्लेलिस्ट बन रखी है उसमें आप देख सकते हैं, उसको मैंने डिटेल में समझाया। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे लिए हैं इस तरीके के, और किस तरीके से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, डील कर सकते हैं, वहाँ पे बताया, ठीक है। देखिए यहाँ भी देखते हैं, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। बिल्कुल राइट है ये, ठीक है। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। जब मैंने बताया था कि प्रभावित वर्ड जो होता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा हमें राइट ही मानकर चलना होता है, ठीक है। 100% केस में हम राइट ही मानकर चलते हैं इसको। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया कि ए और आर दोनों सत्य हैं, ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं। बट इसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है, तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो इसके बीच में क्योंकि लगा के पढ़ते हैं। देखिए, अब क्योंकि लगाने के बाद एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो ये जो है व्याख्या भी करेगा। कैसे? भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, क्योंकि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं और एक दूसरे को कंप्लीट भी कर रहे हैं। तो इसका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट 16, भारत वन स्थिति रिपोर्ट संदर्भ 19 वर्तमान में संदर्भ 21 के अकॉर्डिंग चलना है आपको। तो 2019 की नहीं देखनी है, ये उस समय का था। तो वर्तमान में जो रिपोर्ट है संदर्भ 21 के अकॉर्डिंग चलना है आपको, ठीक है। के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो 16 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? तो जापान, चीन, रूस, यूएसए। ये बहुत सिंपल है, चीन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो 6, 7, 8 या 9। तो ये भी आसान है, ऑप्शन नंबर 16 महाजनपदों में से जो थे उत्तर प्रदेश में कितने थे? 8 महाजनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। मतलब जो 16 महाजनपद थे भारत में, उसमें से 8 महाजनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश में स्थित थे, ठीक है। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, तो आप जान सकते हैं। जैसे एक था काशी, ठीक है, एक काशी महाजनपद था, ठीक है। काशी के अलावा एक कौशल था, काशी हो गया, कौशल हो गया, कौशल के बाद एक मल था, ठीक है, मल के बाद चैदी था, चैदी के बाद पांचाल था, ठीक है, पांचाल के बाद वत्स था, सूरसेन था, ठीक है, सूरसेन था,
और सूरसेन के अलावा एक और था कुरु। तो ये जो है 8 महाजनपद जो थे उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी राजधानियाँ भी याद कर सकते हैं कि चंपा, अंग, इस तरीके से, ठीक है। तो इनकी जो है आपको राजधानी भी याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बत्स की कौशाम्बी, इस तरीके से। नेक्स्ट 19 देखते हैं। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो ये जब इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, आपने यूपी पीएससी के जितने भी मैंने पेपर एनालाइज किए होंगे उसमें मैंने बहुत सारे इन विकल्पों के फॉर्मेशन पर मतलब ध्यान देने को कहा होगा। तो इस तरीके जब भी होते हैं तो इसमें हम दोनों कभी भी राइट नहीं लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक दूसरे को ये नहीं है कि या तो इसमें ही हो सकता है ये काम या इसमें हो सकता है। तो कभी ये हम दोनों तो साथ ले ही नहीं सकते और ना ही दोनों गलत ले सकते, ठीक है। ये दोनों जो है हमेशा एलिमिनेट करके ही चलेंगे हम, इनमें से हमको एक ही चुनना होगा। तो आप अगर घर पर देखेंगे तो घरों की जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है और उनमें जो है जो बल्ब जो रोशनी जो देता है वो समांतर क्रम में अधिक देता है। तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी कि दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो है बल्ब जो है रोशनी अधिक देगा, ठीक है। नेक्स्ट 20 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है। तो कंपनी अधिनियम 1713, कई बार सुना होगा आपने, कंपनी अधिनियम 1713 में आया था, बिल्कुल सही है। भारतीय संविदा अधिनियम 1870 में नहीं, यह आया था 1872 में, ठीक है, 1872 में। साझेदारी अधिनियम 1932 में आया था। वस्तु बिक्री अधिनियम 1930 में आया था। आप अगर नहीं याद है तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, कई बार पूछा गया, पीसीएस में पूछे गए ये साझेदारी अधिनियम और वस्तु बिक्री अधिनियम। तो साझेदारी 1932, वस्तु बिक्री 1930, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। फिलहाल हमसे पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा जो सुमेलित नहीं है, तो ये नहीं है। संविदा अधिनियम जो है 1872 में, ना कि 1870 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? आगरा, गया, पुरी या वारंगल? तो 21 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आगरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 22 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना 1993 में हुई थी, मतलब हमसे नहीं पूछा है, बिल्कुल ठीक है ये। महिला स्वशक्ति योजना 1998 में, बिल्कुल ठीक है। महिला साम्राज्य योजना 1989, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन जो सन 2003 में नहीं, ये जो आया था सन 2018 में आया था, ठीक है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2018 में, ठीक है। तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना जो ही सन 2018 में आई थी। नेक्स्ट देखते हैं 23 रीजनिंग का क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर, मतलब जो कैपिटल उसके, एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे? तो आपने ये कई बार देखा होगा, आप देखेंगे जैसे अपने मूल रूप में दिखाई पड़ते हैं तो 9, 10, 11, 12, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 11 है। आप लिखकर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 24 भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, बिल्कुल ठीक है। आपने 1919 का अधिनियम पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था, बिल्कुल ठीक है, मतलब यूरोपवासी जो थे उनसे अधिक था, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो है दोनों ही कथन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी है। मैंने कहा था कोई भी अगर जब तक इसमें कोई स्पेशल ऐसा नहीं पूछा जाए, अलग से नहीं बोला जाए, तब तक आप हम इसको गलत नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के मैंने 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को भी कैसे डील करना वो मैंने आपको बता रखा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, ठीक है। 25 ब्रिटिश भारत में सैन्य बल का केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? 40%, 45%, 50% या 55%, ठीक है। तो 25 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट, 40%, ठीक है। नेक्स्ट 26 दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मनमोहन सिंह द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा, इंद्र कुमार गुजराल द्वारा? तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के लिए 6 सूत्रीय प्रस्ताव जो पास किया था वो क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल या फिनोल एवं फ्लोवेनोइड्स के कारण या लिथियम बाइकार्बोनेट के कारण? तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिनोल एवं फ्लोवेनोइड्स के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, कई बार पूछा गया प्रीवियस में, तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द है जो टीचर्स, मतलब ये जो वर्ड दिया हुआ है जो टीचर्स शब्द से नहीं लिखा जा सकता, मतलब इसके जो वर्ड हैं इसमें होने चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं है। तो आप यहाँ से देखेंगे ध्यान से, देखिए सी हैगा यहाँ पर, एच हैगा, ए भी है, आर भी है, बट इसमें आई कहीं नहीं है। तो इस तरीके ये वाला वर्ड जो है चेयर जो है इससे नहीं बन सकता, आई वर्ड जो है इसमें कहीं नहीं है, तो ये नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? स्ट्राइड, स्ट्राइब, संकल्प या श्रेयस, ठीक है। तो इसमें से कौन सी है? तो 29 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसमें स्ट्राइब है, संकल्प है, श्रेयस है, स्ट्राइड नहीं था। तो ये जो है उस समय करंट में चल रहा था, इस वजह से पूछ लिया गया था, ठीक है। हाँ, एक बात आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, जब इस तरीके का जो विकल्प बनता है इसमें कभी वो जो ऑल सही नहीं देता, बाकी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, बट ऑल सही नहीं देता।
वहाँ कम से कम एक ना एक ऑप्शन जो है इसका गलत बनाता है, ठीक है, तो राइट देख लेना आप। नेक्स्ट 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए रबर थाईलैंड में, आप सबको पता होता। कहवा मंगोलिया में कहवा नहीं होता, कहवा होता है ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील जो है अग्रणी उत्पादक है कहवा का, ठीक। जैतून स्पेन में, आपको पता होगा, और गन्ना जो ब्राज़ील, ये भी गन्ना में भी ब्राज़ील अग्रणी उत्पादक है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये सम्मिलित नहीं है, कहवा में ब्राज़ील है ना कि मंगोलिया, ठीक है। बाकी आप यहाँ से रबर थाईलैंड याद रख सकते हैं, जैतून स्पेन याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। गन्ना ब्राज़ील याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा कहवा मंगोलिया। इसका मतलब सम्मिलित नहीं होगा, तो क्या होगा इसका? कहवा का ब्राज़ील। नेक्स्ट 31, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था। न्याय आपके द्वार टीकाकरण से, स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य भारत से, हरित ऊर्जा के प्रयोग से। तो 31 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट, न्याय आपके द्वार से, ठीक है। करंट का था, इस तरीके का आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि करंट में आ सकते हैं, द्वारा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? टुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी या फर्नोआ नुनीज। तो ये देखो, ये बारबोसा भी था, पायस भी था, नुनीज भी था, ये पीटर मुंडी जो था इंग्लैंड का था, ठीक है। पीटर मुंडी जो था वो इंग्लैंड का था, ना कि पुर्तगाल का, ठीक है। और जो बारबोसा आया था, पायस आया था, ये किसके दरबार में आए थे? ये आए थे कृष्णदेव राय के, ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे, आपको पता होगा, ठीक है, कृष्णदेव राय के। और ये नुनीज किसके में आया था? देवराय प्रथम के, निकेतन एवं नुनीज, ठीक है। नहीं सॉरी, नुनीज निकेतन और निकोलस कोटी आया था, और नुनीज जो आया था वो अच्युत वर्धन के समय में आया था, ठीक है। तो अच्युत वर्धन के समय में आया था, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। फिलहाल इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पीटर मुंडी, ठीक है। नेक्स्ट 33, और अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? शुजा-उद-दौला ने, आसिफ-उद-दौला ने, राजा चैत सिंह ने, राजा महिप नारायण सिंह ने। तो अंग्रेजों के विरुद्ध था, बनारस विद्रोह था, ये जो थे राजा चैत सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार का वाणिज्य बिल 2020 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया था? 2020 में, तो ये करंट का था उस समय। तो फिलहाल इसमें जो था किसका उल्लेख नहीं किया गया था? 34 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का। इस पर बहुत विवाद भी चला था, आपको पता भी होगा, आंदोलन वगैरह हुआ था बहुत बड़े स्तर का। नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से किन किन राजाओं द्वारा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो आपको पता हर्षवर्धन तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना गया था, तो बाकी इसमें जो था एक नंदी वर्मन थे, और इसके बाद एक गोपाल थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एक गोपाल और एक नंदी वर्मन, ठीक है। यशो वर्मन भी नहीं थे, तो ये नहीं होगा, गोपाल और नंदी वर्मन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा पेरू, शिमला भारत, डेकर सेनेगल या डबलिन आयरलैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट, लीमा पेरू, ठीक है। जैसे चावल का होता मनीला फिलीपींस, इस तरीके के, तो ये जो है आलू का है लीमा पेरू, ये आपको याद होगा। काकोरी षड्यंत्र केस जो 1925 में हुआ था, प्रधान आरोपी जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, उत्तर प्रदेश के किस चेयरमैन को फांसी दी गई थी? तो कहाँ पर दी गई थी? बनारसी गोरखपुर, ये कई बार पूछा गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, गोरखपुर में। 37 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 38 देखते हैं, ये जो था उपरोक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया था? तो कलियारा पट्टू, थांका, मलखम या गतका। तो ये जो है सबके सबों को शामिल किया गया था, तो ऑप्शन ऑल को शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर डी का राइट हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। करंट का था, आपने करंट उस समय पढ़ लिया होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस। हाँ, यहाँ से आप जो करंट के क्वेश्चन से तो आप ये देख सकते हैं कि मतलब कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन करंट में आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। निम्नलिखित समूह से कौन सा एक अलग है? टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग। देखिए यहाँ पर टोक्यो जापान की राजधानी, लंदन यूके की राजधानी, बीजिंग जो चाइना की राजधानी, ये न्यूयॉर्क जो एक शहर है, ना कि एक राजधानी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 39 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 40, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने से लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। तो आपको पता होगा कि लीवर में ग्लूकोज का स्तर जो है कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। लगातार उपवास करने से लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कुशीनगर नहीं करता है, ठीक है। बाकी देखो, एक पीलीभीत करता है, ठीक है, एक बहराइच करता है, ठीक है, एक बलरामपुर करता है, एक श्रावस्ती करता है, और महाराजगंज करता है, और सिद्धार्थनगर करता है। तो ये वाले सब जो है करते हैं, 7 करते हैं, और बाकी जो है कुशीनगर नहीं करता है। तो आपको ये पता होगा। ये कुछ लोकगीत हैं, और इसके अलावा गायन के अवसर कब हैं? जैसे चैती कब गाया जाता है? चैती और कजरी, रसिया, सोहर, ठीक है, ये कब गाए जाते हैं? तो इसमें जो हो जाएगा, चैती जो गाया जाता है वो गाया जाता है एक मौसमी गीत है। चैती जो है एक मौसमी गीत है, कजरी एक विवाह एवं मौसमी गीत है। इसके अलावा ये जो है रसिया आप सबको पता होगा, रसिया जो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, और सोहर जो है संस्कार गीत है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 42 का
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा आप ट्रिक के बेस पर आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये एलिमिनेट कर सकते हैं कूट वाले। ठीक है, कूट में जो है आप ट्रिक के बेस पर इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको अगर इसकी ट्रिक सीखनी है तो आप जो है एलिमिनेशन ट्रिक्स एंड हैक्स के नाम पर एक कूट वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना आप बहुत आसान है, वहाँ पर आप अगर बिना किसी नॉलेज के 10 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, यकीन मानिए आप जाकर उसको देखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ गवर्नर हैं, उनका कालक्रम अनुसार लगवाया हमें कि कैसे कैसे। तो आप सबको पता होगा, सबसे पहले आर.जी. पटेल आए थे, उसके बाद मनमोहन सिंह आए थे, आर.जी. पटेल फिर मनमोहन सिंह, तो इसके बाद जो आए थे रंगराजन आए थे थर्ड पे, और फिर आए थे सुब्बा राव। ठीक है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। 43 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप गवर्नर का नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, ये जो उपरोक्त जो लोकोक्ति है किसके संबंध में कही गई है? तो विद्याधर के, माहिल के, आला के या परमार्दी के। ठीक है, तो इसका जो कही गई है ये कही गई है आला के संदर्भ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये कांग्रेस के कुछ अधिवेशन हैं और इनका जो वर्ष है कि कौन से वर्ष में कौन सा अधिवेशन हुआ था। तो आपको कुछ अगर ज़्यादा नहीं पता तो आपको इतना तो पता होता कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ठीक है, कानपुर में जो सरोजिनी नायडू जो बनी थी, प्रथम भारतीय जो महिला अध्यक्ष बनी थी, प्रथम भारतीय, वैसे तो एनी बेसेंट बनी थी, बट प्रथम भारतीय जो बनी थी कानपुर में सरोजिनी नायडू, वो 1925 में बनी थी, ये सबको पता ही होगा। इसका जो बनारस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता तो गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी, तो ये जो है 1905 में हुआ था, ये भी आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव यहीं पर आया था। और मेरठ ये जो है 1946 में हुआ था। ठीक है, तो फोर्थ ए का थर्ड और बी का 4, ए का थर्ड बी का 4, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर जैसे मैं बता रहा हूँ कि कूट वाले क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं इसको बताता हूँ, अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं पता है तो आप कैसे सोच सकते हैं। देखिए मैंने कहा था कि मैंने 2 रूल बताए थे, आप जाकर उसको डिटेल में वहाँ पर देखना। रूल ये बताया था कि एक तो पॉसिबिलिटी के बेस पे लेते हैं, जैसे यहाँ पर 3 से 2 शुरू में, तो आप ये एलिमिनेट कर सकते हैं, ये एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरे रूल में बताया था मैंने, ए का हम फर्स्ट नहीं लेते हैं, बी का हम सेकंड नहीं लेते हैं, और सी का हम थर्ड नहीं लेते हैं, और डी का हम फोर्थ ऑप्शन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। हमने क्या चुना, बी और सी, ये पॉसिबिलिटी के बेस पर चुन लिया कि ये दोनों में से एक होना चाहिए, ये एलिमिनेट, बाकी 4 का 4 नहीं लेते हैं, बी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। इस तरीके से हम बड़े आसानी से चुन सकते हैं। देखिए दोबारा सुन लीजिए, थर्ड फोर्थ एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। 45 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बिल्कुल आप पूर्णतः ट्रिक से कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, जब नेक्स्ट कूट वाला आएगा तो उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, देखो पूर्णतः ट्रिक से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है किससे? जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो नदी का जल प्रदूषण जो माना जाता है वो ऑक्सीजन की मात्रा से माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 47, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है 18.5, 23.7, 30.2, 31.2। तो 47 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, 23.7%। जो उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का कार्यबल है वो है 23.7%। ठीक है, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? अहमदनगर में, सूरत में, बड़ौदा में या नासिक में? तो 48 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट। ठीक है, नासिक में। ठीक है, उस समय का जो है करंट का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है टसर रेशम, गोसामर रेशम, मूंगा रेशम या अहिंसा रेशम? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, तो ये है गोसामर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित जो रेशम है वो है गोसामर रेशम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है चुकंदर में चीनी, बिल्कुल सही है, चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। कपास सेलुलोज पाया जाता है, दुग्ध में लैक्टोज पाया जाता है। तो ये सब जो है ऑल ठीक है। ठीक है, सभी के सभी ठीक है, तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। ईंटों निर्मित ये भारत प्राचीनतम मंदिर में से एक है। मैंने कहा था इस तरह की लैंग्वेज में से एक है, तो ये हमेशा हमें 100% राइट ही लेकर चलना कि में से एक है। ठीक है, 100% हमें राइट ही लेकर चलना। और बाकी यह है कि जिनको थोड़ा सा प्रूव करना कठिन हो कि 5वीं 6ठी सदी, मतलब एक स्पेशल दे दिया कि इतने से इतने के बीच, तो मतलब इसको प्रूव करना थोड़ा कठिन है, बहुत पुरानी बात है। तो जो है इस तरीके का हम इसको राइट ही मानकर चलते हैं। तो इसके जो है 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 52, ये कुछ गर्म जल स्रोत हैं, मतलब जो गर्म झरने होते हैं उनको किस जगह किस नाम से जाना जाता है? तो मतलब कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है मणिकर्ण के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में तप्तपानी के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी के नाम से जाना जाता, लेकिन गुजरात में नारायणी के नाम से नहीं जाना जाता। गुजरात में जो जाना जाता हथनी के नाम से जाना जाता, हथनी। जो गर्मजल सरना स्रोत है वो है हथनी। ठीक है, नारायणी जो जाना जाता है वो नेपाल में जाना जाता है, आप इसको भी याद रखते हैं, नेपाल में जाना जाता। तो इसका हो जाएगा कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, मोनोक्लाइमैक्स
एकलचर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? F.E. क्लेमेंट्स ने, C.C. पार्क ने, D.V. अगर ने, S.J. गूल्ड ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, F.E. क्लेमेंट्स ने। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने, मिस्र धातु निगम लिमिटेड ने। ठीक है। तो 54 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। ठीक है। नेक्स्ट 55, फयान कब आया था? ये मतलब ये जो यात्री जो आए थे, जैसा फयान आया था, वैनसांग आया था, ठीक है, इत सिंह आया था, अल मसूदी आया था। तो ये जो आप इनका याद रख सकते हैं किसके काल में आए थे। जैसे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, वैनसांग जो आया था हर्षवर्धन के समय में आया था, इत सिंह उसके ही बाद आया था। ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इनका ये कि फयान जो आया था 399 414 ईस्वी में आया था, बिल्कुल ठीक है। वैनसांग 629 से 645 ईस्वी तक रहा था, बिल्कुल ठीक है। इत सिंह जो था वो 679 से नहीं, ये रहा था 672 से 695 तक, 672 से 695 ईस्वी तक। ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा था, तो ये इत सिंह ही है। ठीक है। बाकी अल मसूदी 957 ईस्वी में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 672 से 695 ईस्वी तक रहा था। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो पता है सिखों में 10 गुरु हुए, तो 10 के 10 गुरुओं ने क्या क्या किया था उनका बारे में आपको पता होना चाहिए, और कौन कौन सा क्रम है वो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल गुरु नानक ने जो चुना था, उनको चुना था लहना को, बाला लहना मर्दाना सींचे, तो लहना को चुना था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 56 का जो आएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 57 देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसिस युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है। देखिए अगर 57 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है, वैसे तो बहुत आसान है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये आसानी से सॉल्व हो सकता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वो इसके लिए सालवाई की संधि हुई थी, बागी मंगलोर की संधि हुई थी, 1780 से 1784 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, ये 1803 से 1805 में हुआ था। 1818 में तो ये बिल्कुल समाप्ति हो गए थे। अगर इस बेस पर भी आप चुनते हैं तो ए का सेकंड और सी का फर्स्ट, ए का सेकंड और सी का फर्स्ट, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बाकी सेकंड का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल फ्रांसिस युद्ध जो हो जाएगा 1750 1754 हो जाएगा, आप सबको पता होगा ये। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो हो जाएगा 1878 से 1880 हो जाएगा। ये तो हो गया आपके नॉलेज के बेस पे। आपको अगर 1 से 2 विकल्प पता है तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं पूर्णतः इसको ट्रिक के बेस पे। आप इससे ट्रिक के बेस पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी नॉलेज के। ठीक है। मैंने क्या कहा था, ए का हम फर्स्ट नहीं लेंगे, बी का हम सेकेंड नहीं लेंगे, सी का हम थर्ड नहीं लेंगे और डी का हम 4 नहीं लेंगे। इसके अलावा हम पॉसिबिलिटी भी देखेंगे, अगर पॉसिबिलिटी है तो। यहाँ पर पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है, तो पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर नहीं देख सकते। पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि 2 विकल्प 3 से शुरू हो रहे होते, या 2 ऑप्शन जो है 4 से शुरू होते, इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीका है ना, 1 2 से 1 3 से 1 से, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं, तो हम केवल सेकंड ट्रिक अप्लाई करेंगे, जो सेकंड वाला रूल है। तो देखिए हम 2 का 2 नहीं लेंगे, ये एलिमिनेट। ठीक है। 4 का 4 नहीं लेंगे, ये एलिमिनेट। 2 का 2 नहीं लेंगे, ये एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। देखिए यहाँ पर कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। इसका लॉजिक ये है कि एग्जामिनर जब जो क्वेश्चन बनाता है तो बहुत रेयर केस में ही जो सामने का सामने आंसर देता, तो बस यही इसका लॉजिक है, बाकी और कोई लॉजिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है? अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु। तो इसका हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। ठीक है। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अहमदाबाद। नीचे दिए गए शब्दों में शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को याद कीजिए शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। ठीक है। तो भाई उसी बेस पर चलते हैं। जैसे सी आया, सी 3rd स्थान पे, ओ 15 पे, उसके बाद एन 14 पे। इस हिसाब से पहले फिर सी आएगा, या आएगा तो फिर सी वाला आएगा, तो इन दोनों में से आप एक पहुँच जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है फिर सी के बाद क्या आ जाएगा, एल पहला आ जाएगा या ई पहला आ जाएगा। तो इस तरीके का मतलब इस बेस पर आप जो है चुन सकते हैं। तो इसका हो जाएगा फिलहाल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट। 59 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक। मतलब कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा, जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ये पहले स्थान पर आएगा, क्योंकि ई जो है एल से पहला आता है। ई का जो होता है 5 होता है और एल का जो होता है 12 होता है। तो 5 ये ई जो पहला जाएगा, और शब्दकोश में दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, कॉन्क्लूजन। ठीक है। कॉन्सेंट्रेट पहला जाएगा, कॉन्क्लूजन सेकंड पर आएगा। तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। ठीक है। तो ये आप इस तरीके से चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 के 17 है, कई बार मैंने बता रखे। स्पेशली UPPSC के मैंने जो पेपर एनालाइज करे उसमें प्रत्येक वीडियो में बताया कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है।
तो डैशबोर्ड जो है संदर्भ 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों में संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। तो देखो इसमें नहीं वाले बहुत पूछे जाते हैं, तो ये बड़ों का बहुत अच्छे से ध्यान देना कि नहीं था। कौन नहीं था? पंजाब नहीं था, उत्तराखंड नहीं था, सिक्किम नहीं था, गोवा नहीं था। तो 60 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पंजाब नहीं था। ठीक है। काशी लालिमा निम्नलिखित में किस फसल की एक प्रजाति है? गाजर, भिंडी, प्याज, टमाटर। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका, भिंडी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भिंडी की। नेक्स्ट 62, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। 62 ये जो है कुछ संक्रियाएं दी हैं, जैसे 5 4 2 के बाद 18, 6 3 के बाद 27 और 12 इसके बाद हमें जान फाइंड करना। ठीक है, तो इसमें क्या देखिए, इसको क्या है, दोनों को ऐड किया है, 5 4 9 और फिर इसके बाद 200 गुणा कर दिए तो 18 आ गया। 6 3 9, 9 के बाद 300 गुणा की गई है, 27 आ गया। इससे 12 4 16, 16 के बाद अगर आप 600 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 96। ठीक है, तो बस यही है इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट हो जाएगा, 6। ठीक है, तो इस तरह की संक्रिया बहुत आसान संक्रिया लगाइए। 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो देखिए 4 हॉटस्पॉट हैं, इंडो बर्मा, सुंडरलैंड और पश्चिमी घाट और इसके बाद पूर्वी हिमालय या हिमालयन क्षेत्र भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो बस ये कई बार पूछा गया, पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है, चाहे कोई सा पीसीएस हो, यूपीपीएससी। ठीक है, और या जो है ये आरओ वगैरह में पूछा गया। तो कौन सा हॉटस्पॉट है? तो अरावली पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। देखिए यहाँ पे भी देखिए फॉर्मेशन देखिए, पश्चिमी घाट इनमें से एक ही चुनना होगा, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो मैंने बता रखा 4 है, तो पश्चिमी घाट उसमें ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, याद रखना हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध आती है वो आती है H2S बोलते हैं इसको। इसकी जो आती है सड़े गले पदार्थों में से आती है। अगर आपको इतना सा पता है तो आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड जो प्रदूषक का मुख्य स्रोत है वो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ हैं। ठीक है, न कि ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी या ताप विद्युत। सॉरी, तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ठीक है। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। तो इसका जो जाएगा 65 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 65 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 66, पंचवर्षीय योजना है। तो ये पंचवर्षीय योजना को भी आप जो है बड़ा आसानी से आप देख सकते हैं। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय किस पर थी? महालोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इस तरीके से आप सुन सकते हैं, ए का सेकंड, बी का 4। तो ए का सेकंड, बी का 4 केवल ऑप्शन नंबर बी में है। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बाकी सी का सुखमय चक्रवर्ती हो जाएगा, तृतीय। ठीक है, सुखमय चक्रवर्ती, एस चक्रवर्ती मतलब सुखमय चक्रवर्ती। चतुर्थ का अशोक रुद्र मॉडल। अगर आपको ये पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड एक वीडियो देखनी तो 8-10 मिनट की वीडियो मैंने बना रखी है, आपको सारे के सारे मॉडल उसमें डिटेल में समझाएं और उनके क्या लक्ष्य थे ये भी समझाएं। बाकी उसमें जो बॉम्बे प्लान कब आया था ये भी समझाया। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने समझाई है। ठीक है, और ठीक, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप ट्रिक के बेस पर जाते हैं तो देखिए ट्रिक के बेस पर यहाँ पर कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर आप 50-50 पहुँच सकते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी के बेस पर सेकंड और बाकी ये एलिमिनेट आप यहाँ पर 50-50 पहुँच सकते हैं बड़े आसानी से। तो ये जो ट्रिक आपको कभी भी निगेटिव दिशा में नहीं लेके जाएगी, हमेशा सही डायरेक्शन ही दिखाएगी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 66 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट 67, चूना पत्थर, सीमेंट, कॉपर बिजली का सामान बनाने का काम आता, बॉक्साइट हवाई जहाज के निर्माण में आता, मैग्नीज इस्पात बनाने का आता है। इस्पात बनाते समय मैग्नीज का यूज़ किया जाता है उसको कठोर करने में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। बस इस तरीके से अगर आप ट्रिक आंखें बंद करके अप्लाई करते हैं तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते हैं ईमानदारी के साथ। तो इसका फिलहाल ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का 4 हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुक्रमों में से ऐसे कितने हैं? 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ठीक बाद 9 है। ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना तो 9 है? ठीक है, तो ऐसे एक ये है। ठीक है, उसके बाद ये नहीं होगा, इसके बाद ये जो है ये होगा, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसके ठीक पहले ना तो 6 है तो यहाँ पे है तो ये नहीं होगा, इसके बाद ये भी नहीं होगा। तो ऐसे कितने? ऐसे जो है 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। मात्र 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, 3 में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ भाषाएं कुछ देश हैं, जैसे डेनमार्क में डेनिश बोली जाती है, बिल्कुल सही है। डच नीदरलैंड में बोली जाती है, मंदारिन चीन में बोली जाती है, चीनी भी बोलते हैं, मंदारिन बोलते हैं। ठीक है, इसकी भाषा को तो भाषा जो है थाईलैंड में नहीं बोली जाती है, थाईलैंड में जो थाई भाषा बोली जाती है, अपनी स्थानीय भाषा बोली जाती है थाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 70 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? सोन, हिंडन, गंडक नदी या शारदा नदी? तो इसमें हो जाएगा गंडक, ये गंडक जो बिहार में बहती है, तो इसका उत्तर प्रदेश से सीधा संबंध है नहीं। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इस वीडियो का 71, निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, कैसे पहचानना? देखिए अगर आप इस क्रिया को पहचानेंगे तो बहुत आसान है। देखिए कैसे, इसमें क्या करा गया, 2 से 2 की मल्टीपल की गई है, फिर उसके बाद 2 जोड़ दिया गया, तो ये जो हो गया 6 बन गया। उसके बाद 6 में फिर 2 से मल्टीपल की गई है, फिर यहाँ पर 4 जोड़ दिया गया, फिर बन गया जी 6 दूनी 12 4 16। उसके बाद फिर देखिए यही 16 में फिर 2 से मल्टीपल की गई है, फिर उसके बाद 6 जोड़ दिया गया, 16 दूनी 32 और 6
38। इसी तरीके देखिए फिर 38 में 2 से मल्टीपल की गई है और प्लस 8 जोड़ दिया तो फिर जो बन गया 84। इसके बाद जो 84 में फिर जो 84 है, जो 84 में फिर 2 से मल्टीपल की गई है और प्लस जोड़ दिया गया 10, तो ये जो बनेगा 178 बनेगा, ना कि 168 बनेगा। आप इसको अप्लाई करके देख लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट 368 बनेगा, तो बन जाएगा। तो इसमें जो है 168 जो हो जाएगा इसका रॉन्ग हो जाएगा, ये इसकी क्रिया लघु है, इसमें संक्रिया लघु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए हम प्रत्येक वीडियो जो है 2 पार्ट में बनाते हैं। इसका रीज़न ये है, इसमें हमने 71 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 140 क्वेश्चन होते हैं इसमें। इसका रीज़न ये है कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। उस नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिक और इन सब चीज़ों के साथ ही लाएंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे एलिमिनेशन ट्रिक्स एंड हैक्स के नाम से भी कुछ प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, तो आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।